व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी है दाल माश फ्राई। आप हमारी वीडियो आखिर तक देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आएँ स्टार्ट करते हैं दाल माश फ्राई। व्यूअर्स, आज जो हमारी रेसिपी है इंडियन कुजीन के अंदर, वो है दाल माश फ्राई। और ये है कराची की बहुत फेमस डिश है और ये इंटरनेशनली ओवरसीज़ रेस्टोरेंट्स के अंदर इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, ये रेसिपी अपनी जगह बना चुकी है और बड़ी जायके में बहुत शानदार और मज़ेदार होती है। लोग बड़े मज़े से खाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स गिनती करवाता हूँ। पहले नंबर पे ये हमने 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर चॉप कर रखे हैं। और ये आप देख सकते हैं अपने कैमरा स्क्रीन के ऊपर, हमने दरमियाने साइज़ की एक ओनियन काट रखी है। लाल पिसी हुई मिर्च ले रखी है हल्का सा स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए। ये हल्दी है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये नमक है। अच्छा जी, ये तो हम इससे टमाटर से और इस मसाले से हम बनाएंगे ग्रेवी। और आप तीसरे नंबर पे ये देख सकते हैं कि हमने ऑयल ले रखा है। आधा ऑयल से हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे और आधे ऑयल से हम इसके अंदर तड़का लगाएंगे। और ये आप देख सकते हैं तड़के के लिए हमने 4 फूल प्याज के ले रखे हैं, ज़ीरा ले रखा है और 3 हमने लाल साबुत मिर्च ले रखे हैं। ये तड़का लगता है, इसकी फ्लेवर, उसकी खुशबू, इसका जायका दाल माश पे बड़ा शानदार लगता है। और हमने अपनी दाल को खूबसूरत डेकोरेशन करने के लिए अदरक का लच्छा काटा हुआ है, हरा धनिया ले रखा है, लाल साबुत मिर्च ले रखी है, ग्रीन चिली ले रखी है साबुत। इससे हम अपनी दाल को डेकोरेट करेंगे, गार्निशिंग करेंगे, खूबसूरत सा लुक देंगे। और जब लोग इसको निवाले के साथ खाते हैं, बाइट के साथ, तो बहुत मज़ा आता है। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है जी, ये आ गई माश की दाल। ये हमने 2.5 से 2 घंटे हमने इसको भिगो रखा था। ये हमने इसको भिगो दिया। ये पाकिस्तान में 400 रुपये किलो है। आप बताएं हिंदुस्तान में क्या किलो है, हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर। भाई, इससे इमरती तैयार होती है और इमरती हर हलवाई बनाता है। इस वजह से ये दालों में सबसे हाई रेट वाली दाल है। इसको कहते हैं दाल माश। और इसी से ये दाल मखनी भी बनती है। वो छिलकों वाली दाल यूज़ होती है। हम बीच में आपको इसकी दाल मखनी की भी रेसिपी देंगे। आए अपने किचन में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं दाल माश फ्राई। व्यूअर्स, देख सकते हैं आप कैमरा स्क्रीन के ऊपर, हम जो है अपनी ये माश की दाल पानी में डालने और हम इसको उबालेंगे। थोड़ी सी सख्त होती है। ये रेसिपी जल्दी तैयार हो जाती है। अगर रेस्टोरेंट में आप देखेंगे तो हम चने की दाल को उबाल के रख लेते हैं। जैसे कोई टेक अवे का ऑर्डर आता है या कोई खाने के लिए आता है, तो ये हम उसी वक्त गरम गरम पका के अपने घाक को पेश करते हैं, तो ये और ज़्यादा फ्लेवर में आती है। पहले से आप इसको उबाल के रख लें। रेस्टोरेंट वाले उबाल के रख लेते हैं, घर में आप बनाएं तो पहले इसको उबाल लें, तो आपको दाल पकाने में बहुत आसानी रहेगी और ये रेसिपी ऐसे ही बनेगी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल रखे हैं। दाल में हल्का सा नमक आ जाए, बाकी हम इसका पानी फेंक देंगे। कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। दाल उबल जाएगी तो मैं आपको इसका फाइनल स्टेप दिखाता हूँ। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारी दाल बेहतरीन सी गल गई है। मैं आपको उठा के दिखाऊं। आप ये देख रहे हैं कि बढ़िया, बहुत शानदार सी गली है। आप ये देख सकते हैं कि हमने आपको इसको ऐसे ही मसल के भी दिखा दिया है। ये आप देख रहे हैं। ओके टू रेडी हो गई है हमारी दाल। अब हम इसको छन्नी में छान लेंगे और अब हम इसकी आगे की प्रिपरेशन आपको दिखाते हैं। जब इसकी ग्रेवी तैयार करके इसको पकाएंगे, फिर हम आपको इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। व्यूअर्स, ये देख सकते हैं कि हमने अपने चूल्हे पे अपनी नॉन स्टिक पैन कढ़ाई रख दी है और ये आप देख रहे हैं हम इसके अंदर आधा ऑयल यूज़ करेंगे मसाला भूनने के लिए और आधा हम तड़के में लगाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि अब मैं चूल्हे की फ्लेम को तेज़ कर रहा हूँ और मैं इसके अंदर डालूँगा पहले प्याज। और प्याज को मैं करूँगा हल्का सा ब्राउन का भी आएगा। चलो हम प्याज को ब्राउन करते हैं। आप थोड़ा सा ब्रेक लें और हम भी ब्रेक लें। ब्राउन हो गई है। अब हम इसके अंदर टमाटर छोड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने टमाटर को इसके अंदर छोड़ दिया और कैसी कड़कड़ाहट आ रही है।
जैसे रेस्टोरेंट में शेफ खाना पकाते हैं, ये उसी तरीके का एक स्टाइल आ रहा है और धुआं भी उठ रहा होगा। आप ये देख रहे हैं कि हमने इसके अंदर ये अपने टमाटर डाल दिए हैं और अब हम इसके अंदर अपने मसाला जात डालेंगे सारे। आप ये देख रहे हैं कि हमने इसके अंदर सारे मसाले डाल दिए हैं। अब हम इसकी एक बढ़िया सी ग्रेवी बनाएंगे और फिर हम इसके अंदर माँ की दाल डाल। व्यूअर्स ये देख सकते हैं हमने मसाले के प्लेट में ही पानी डाल के हमने इसके अंदर हमने पानी डाल दिया है। आज ये देख रहे हैं फिर इसमें से भाप और स्टीम दोनों ही उठ रहा है, धुआं भी उठ रहा है। और ये ना ये अच्छे से पक रहा है। अब इसकी हमने टमाटर इसके अंदर घुलाने हैं, इसकी ग्रेवी बनानी है। जब हम इसके अंदर दाल डालें तो दाल के अंदर पूरे मसाले का अरोमा आ जाए और एक शानदार सी दाल पक जाए। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कैसे बढ़िया सी बेहतरीन सी ग्रेवी बन गई है, टमाटर भी हमारे इसमें घुल गए। अब हम इसके अंदर माछ की दाल डालेंगे। ये देख रहे हैं आप, मैं इसके अंदर माछ की दाल डाल रहा हूँ। और ये हमने अपनी सारी माछ की दाल इसमें डाल दी है। आप ये देख सकते हैं मैं कपड़े की मदद से कढ़ाई को पकड़ के इसकी बढ़िया सी भुनाई करूँगा। ये देखें आप कि हमारी दाल में सारा मसाले का चला जाए जी में। ये आप देख रहे हैं कि माछ की दाल में हमने सारा मसाला बढ़िया से मिक्स कर दिया है। कैसी माशाल्लाह से वाइट दाल बनी है हमारी। कोई कलर हमने इसका ख़राब नहीं करा, हल्का सा गोल्डन कलर आया है। टमाटर भी इसमें नज़र आ रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि माछ की दाल हमारी कितनी बढ़िया बन गई है और मसाले भी हमारे को इतने सारे नज़र नहीं आ रहे। माछ की दाल का मकसद ये है कि आपकी माछ की दाल नज़र आनी चाहिए, ना कि वो कौरमा पक जाए। ये देखें ना आप, माछ की दाल हमारी कैसी बेहतरीन शानदार बनी है। अब हम इसका करेंगे तड़का तैयार और इसको हम लगाएंगे 5 मिनट का दम कि हमारे मसाले दाल के अंदर आरूमा ले आएँ और दाल में जब हम खाएं तो हमारे मसाले का दाल में मज़ा आए। नाज़रीन आप देख सकते हैं शक्ल से कितनी शानदार दाल लग रही है। अब हम इसके अंदर लगाएंगे तड़का। अभी हमने इसको लगा दिया है दम। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हम माछ की दाल का स्पेशल तड़का तैयार कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि हम चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और हम इसको पकाना शुरू कर देंगे। हमने इसके अंदर प्याज लिया है, 5 फूल डाल दिया था हमने, 3-4 साबुत मिर्च लिया और हमने ज़ीरा लगाया। माछ की दाल में ज़ीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और अगर आपने लाल साबुत मिर्च इसमें तोड़ के खानी है तो और बढ़िया जायका लगता है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की मिक्स रेसिपी है और लोग बड़े शौक़ से अपने घर में बना के खाते हैं। आप भी हमारी रेसिपी यूज़ करें और हमें बताएं कि हमारा फ्लेवर कैसा है। आप ये देख सकते हैं हम तड़का तैयार कर रहे हैं। रखें हमारी माछ की दाल दम पे लग रही है और पक रही है, आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर। और हमारा तड़का भी तकरीबन तैयार हो गया है। आप ये देख सकते हैं अगर हमारी प्याज उसके अंदर गोल्डन हो जाए तो मैं आपको इसकी तड़का लगा के पूरी फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि हमने कुछ जलाया नहीं है। हमारी प्याज भी गोल्डन हो गई है, हमारा ज़ीरा भी गोल्डन हो गया है, मिर्च भी हमारी अच्छी सी भुन गई है लाल साबुत। अब ये देखें हम इसके ऊपर ये तड़का लगा रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमारी माछ की तैयार दाल हो गई है, ओके टू रेडी। आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको इसको जूम करके दिखा रहा हूँ। और अब हम आपको इसकी फ़ाइनल गार्निशिंग करके प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। आप हमें फ़ीडबैक दें, कमेंट्स के ज़रिए आप हमें बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। हमारी रेसिपी को यूज़ करें, हमारी वीडियो आखिर तक देखें तो आपको रेसिपी बहुत आसान और बहुत आसान मेथड मिलेगा खाना पकाने का। कोई मुश्किल नहीं है, 7 से 8 मिनट में दाल आपकी तैयार हो जाती है। अगर आपके घर में मेहमान आ जाएँ फ़ौरन और आपने कुछ चिकन का सालन बना लेना है, आजकल इतनी महंगाई हो गई, उसके साथ कुछ दाल बना लेनी है, तो मेहमानों की दावत भी करें, उनके अच्छे अच्छे लवाज़मात भी रखें और उनको खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। खुश रहें, आबाद रहें। आए अब चलते हैं अपनी टेबल के ऊपर, इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। व्यूअर्स आप देख रहे होंगे कि हमारी डिश आपके कैमरे के सामने रखी हुई है। अब हम इसके अंदर लगाएंगे दाल। हाथ के हाथ में इसको गार्निशिंग करके भी दिखाऊंगा आपको। ये आप देख रहे हैं कि हम दाल इसके ऊपर लगा रहे हैं। ये पोर्शन ज़रा थोड़ा जो है टाइम ले जाता है, 2 से 3 मिनट। बाकी तो और कोई ऐसा मसला नहीं है। हमने एक डिश के मुताबिक तकरीबन 4 से 5 लोगों की दाल पकाई है। आप ये देख सकते हैं।
ये माश की दाल है। इंडियन कुजीन में बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट में ये मिलती है। आपको जितने भी ओवरसीज़ रेस्टोरेंट मिलेंगे हफ्ते में एक आध दिन ये माश की दाल ज़रूर बनी हुई होगी। फ्लेवर दूसरा होगा मगर ये दाल लाजमी मिलेगी आपको। ज़रूरी नहीं है मैं आपको बोल रहा हूँ ये फ्लेवर मिलेगा, नहीं, फ्लेवर सबके अपने अपने होते हैं, पकाने के अपना अपना स्टाइल होता है, मगर इस दाल का एक अपना जायका है। आप ये देख सकते हैं कि और बहुत शानदार इसका जायका है। ये हमने दाल इसके ऊपर लगा दी है बहुत बढ़िया से। अब हम इसके ऊपर ये लगाएंगे अपनी लाल साबुत मिर्चें। आप ये देख रहे हैं कि हम इसके अंदर लगा रहे हैं। ये आपको इसके अंदर लाल साबुत मिर्चें जगह जगह नज़र आ रही होंगी। आपको हम इसकी प्रेजेंटेशन भी दिखा रहे हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है, आपको हमारा खाना पकाने का तरीका आसान लगा है, और अगर आपको हमारा जायका अच्छा लग रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन करेंगे तो आपको हमारी अगली रेसिपी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आप ये देख रहे हैं कि हम इसके ऊपर नाज़रीन अदरक का लच्छा भी लगा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये आप बताएं क्या हमारी आज माश के दाल माश फ्राई रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। ये आप देख रहे हैं मैं इसमें हरा धनिया गार्निशिंग कर रहा हूँ। ये है हमारी आज की फाइनल प्रेजेंटेशन दाल माश फ्राई। अब आप अपने शेफ़ मोहम्मद अज़हर को इजाज़त दें, हम अपनी अगली नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।